झाला जालिम सिंह राजपूताने के इतिहास का अद्भुत व्यक्ति हुआ। वह कोटा राज्य का सेनापति होने के साथ ही कोटा नरेश का साला भी था, क्योंकि जालिम सिंह की बहन की शादी कोटा नरेश गुमान सिंह से हुई थी। आज के इस एपिसोड में हम झाला जालिम सिंह से जुड़े एक नहीं बल्कि कई किस्सों की बात करेंगे, जिसमें कभी ये सीख मिलती है कि संकट आने पर शक्तिशाली और अपने खास को ही याद किया जाता है। कभी ये पता चलता है कि राजपूत केवल युद्ध से नहीं बल्कि कूटनीति से ही हराना जानते हैं, तो कभी ये कि रिश्ता चाहे चाचा भतीजे का ही हो, दंड तो भरना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो सौगंध। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। पहला किस्सा कर वसूलने से जुड़ा है। जब कोटा के महाराव यानी नरेश गुमान सिंह के पिता शत्रुशाल द्वितीय हुआ करते थे, तब एक बार साल 1764 में जयपुर नरेश माधो सिंह ने कर वसूलने के लिए अपनी विशाल सेना लेकर कोटा पर आक्रमण कर दिया। उस समय झाला जालिम सिंह की उम्र महज 21 साल थी, लेकिन उनके हौसले इतने बुलंद थे कि जयपुर के नरेश को उन्होंने कर देने से भी मना किया और सेना की खूब मार भी लगाई। उन्होंने जयपुर की सेना को दौड़ा दौड़ा कर मारा और दूर तक पीछा भी किया। झाला जालिम सिंह का यह पराक्रम ही था जिसने पूरे राजपुताने में उनकी धाक जमा दी। इसी वजह से शत्रुशाल द्वितीय का पुत्र और कोटा नरेश गुमान सिंह जालिम सिंह पर निर्भर रहने लगा। पर इस निर्भरता के आड़े आ गया प्रेम, क्योंकि झाला जिस स्त्री से प्रेम करता था उसी स्त्री के प्रेम में कोटा नरेश गुमान सिंह भी पड़ गया। यह बात दोनों के बीच मतभेद का कारण बनी, क्योंकि जब गुमान सिंह को पता चला कि जालिम सिंह भी उसी स्त्री को चाहता है, तो उसने जालिम सिंह को कोटा से निकाल दिया। इसके बाद जालिम सिंह ने अपना दूसरा ठिकाना ढूंढा मेवाड़ नरेश भीम सिंह की शरण में। इतिहास में कहा जाता है कि जालिम सिंह ने मेवाड़ राज्य की वहां के बागी जागीरदारों से रक्षा करके नरेश की बड़ी सेवा की। एक बार जब मेवाड़ और मराठों का उज्जैन में भयंकर युद्ध हुआ, तो जालिम सिंह ने महाराणा की तरफ से युद्ध में भाग लिया। जालिम सिंह घायल होने के बावजूद युद्ध में डटा रहा, पर जब वह बुरी तरह से घायल हुआ तो मराठों ने उसे बंदी बना लिया। कहा जाता है कि मराठा सरदार इंगले ने 60,000 रुपए देकर जालिम सिंह को मराठों के चंगुल से छुड़वाया था। पर बंदी बने जालिम सिंह ने उस समय भी अपनी प्रतिभा दिखाई और उनसे अच्छी दोस्ती कर ली। इसी बीच जब मराठों को यह पता चला कि जालिम सिंह अब कोटा में नहीं है, तो वह मराठों ने आक्रमण कर दिया। अब जब कोटा महाराव जालिम सिंह पर निर्भर हुआ करता था, तो इतनी बड़ी विपत्ति से उन्हें अकेले निपटना मुश्किल था। उसने आक्रमण के डर से जालिम सिंह को दोबारा कोटा आने का बुलावा भेजा और इस तरह जालिम सिंह ने कोटा में कदम रखते ही मराठों और महाराव के बीच समझौता करवाकर इस युद्ध को खत्म कर दिया। जब साल 1817 में गुमान सिंह की मृत्यु हुई, तो उसने अपने सरदारों के सामने अपने 10 साल के बेटे उम्मेद सिंह को जालिम सिंह की गोद में बिठाया और उससे वचन लिया कि वह उम्मेद सिंह और कोटा राज्य की रक्षा करेगा। दूसरा किस्सा इसके बाद की ही कहानी है, क्योंकि अब कोटा राज्य की कमान अंतरिम तौर पर ही सही जालिम सिंह के पास आने से वह कोटा का दीवान, न्यायाधीश, कोषाध्यक्ष, फौजदार सब कुछ बन बैठा, यानी सब पर उसका नियंत्रण हो गया। वैसे तो जालिम सिंह अवयस्क महाराव की तरफ से कोटा पर शासन कर रहा था, लेकिन इस दौरान उसने अपनी शक्ति का फायदा उठाते हुए दुर्ग के अंदर अपने लिए एक नई हवेली बना ली। जब कोटा का राजा यानी उम्मेद सिंह बड़ा हुआ, तो अपने ये सभी काम छुपाने के लिए जालिम सिंह ने एक हवेली सूरज पोल में भी बनाई। इन्हीं दिनों में कोटा में पिंडारियों का आतंक भी खूब बढ़ गया। जालिम सिंह ने कपूर खान और भीमू खान के पीछे सेना भेजकर उनको काबू करने की कोशिश की, लेकिन पिंडारियों ने त्राही त्राही मचा दी। इसे देख जालिम सिंह को समझ आ गया कि अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। उसने इन पिंडारियों से दोस्ती का रास्ता अपनाया और इसके लिए उसने अमीर खां के परिवार को शेरगढ़ के दुर्ग के पास बसा दिया। इस तरह झाला ने साम दाम दंड भेद सब अपनाकर कोटा को पिंडारियों के अत्याचार से बचा कर रखा। इसी रणनीति से जुड़ी कहानी यह भी है कि जब जनरल लेक ने दिल्ली को जीतने के बाद जसवंतराव होलकर का पीछा करते हुए कोटा में प्रवेश किया, तो झाला ने इस आहट को पहचाना। उसने जनरल लेक से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और अपनी सेना भी कर्नल मॉनसन के साथ कर दी।
चंबल के तट पर जसवंत राव होलकर और अंग्रेजों के बीच भयंकर युद्ध में कोटा के 450 सैनिक मारे गए और कई सौ सैनिक मराठों ने बंदी बना लिए। इसी के बाद से झाला और मराठों के बीच जो सद्भाव चला आ रहा था वह खत्म हुआ और दुश्मनी बढ़ती चली गई। वहीं जब कोटा राज्य की सेना पलायथा के जागीरदार अमर सिंह के नेतृत्व में लड़ रही थी, उस समय अमर सिंह ने अपने प्राण देकर अंग्रेज सेनापति को लज्जित होने से बचाया, क्योंकि अमर सिंह तब तक मराठों को रोके रहा जब तक कर्नल मॉनसन ने मुकुंदरा पहुंचकर अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर ली। अमर सिंह का बलिदान इतिहास में बेहद खास माना जाता है। यह किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। जसवंत होलकर अमर सिंह के मरने के बाद जब कर्नल के पीछे दौड़ा तो मॉनसन ने कोटा राज्य में छिपने की सोची, लेकिन झाला ने उसे प्रवेश देने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि वह पराजित सेना को शरण नहीं देता। पर झाला ने कोटा राज्य के बाहर रसद प्रबंध करने का प्रस्ताव दिया था। कर्नल उसका ये रूप देखकर डर गया और दिल्ली की तरफ भागा, लेकिन आखिरकार अंग्रेजों को हार का मुंह देखना पड़ा। जब होलकर कोटा की तरफ आगे बढ़ा तब भी झाला ने खून खराबा मचाने के बजाय कूटनीतिक चाल चली और उसे बातचीत का प्रस्ताव दिया। इसके बाद चंबल नदी पर नाव सजाई गई। दोनों सरदार चंबल के नीचे खड़ी नाव तक पहुंचे। उनके दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी। होलकर झाला को काका कहकर बुलाता था और भतीजे ने इस प्रस्ताव में अपने काका पर 10 लाख रुपए का दंड रखा, पर झाला ने केवल 3 लाख रुपए देना स्वीकार किया। कहा जाता है कि होलकर 3 लाख लेकर चला तो गया, लेकिन जीवन भर अपने 7 लाख रुपए मांगता रहा। यहाँ तक कि जब वो पागल हो गया तब भी उसने 7 लाख रुपए की रट नहीं छोड़ी। तो ये थी झाला जालिम सिंह की कहानी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो सौगंध।